ये वाला संख्या, अब ये वाली संख्या को जो हम सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे, इस वाली संख्या में इसमें गुणा करेंगे तो 1 × 5। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि गुणा करना मतलब गुणा कैसे किया जाता है, मतलब गुणा करना सीखें। तो हम आज इस वीडियो में जो है 2 अंक 3 अंक तथा 4 अंक का जो है गुणा करना सीखेंगे। उसके बाद हम दशमलव में गुणा करना सीखेंगे। तो चलिए हम गुणा करना सीखेंगे। जैसे आपको दिया जाए कक्षा 1 या 2 या 3 में आप पढ़े होंगे कि जैसे आपको दिया जाता है कि 15 × 15 का आप मल्टीप्लाई करिए, तो कैसे इसको गुणा किया जाए। तो गुणा करने के लिए आपको सबसे पहले जो है आपको टेबल याद होना चाहिए। जैसे कम से कम 2 से लेकर 10 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर दिया है 15 × 15। गुणा का मतलब होता है किसी भी संख्या का उस संख्या में गुणा करना। जैसे आपको दे दिया जाए कि 3 सेब का गुणा 4 सेब में करिए, तो 3 × 4 बराबर 12 होता है। उसी प्रकार हर संख्या का जो आपस में गुणा किया जाता है, उसी का जो रूप जो गुणा करना परिवर्तित हुआ है। तो जैसे यहाँ पर दिया है 15 × 15, तो आपको इसको गुणा करना है। तो गुणा करने से पहले आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। जैसे टेबल आपको 2 से लेकर आपको 10 तक याद होना चाहिए। किसी भी संख्या जैसे आप कोई संख्या जोड़ रहे थे, जैसे यहाँ पर कोई संख्या 5 है, 5 + 5 + 5। आप जब जोड़ना सीखे होंगे कि किसी भी संख्या को 5 + 5 + 5, तो आप जैसे यहाँ पे लिखा 5 + 5 + 5 यहाँ पे लिखा है, तो इसी संख्या को जो है हम जब जोड़ते हैं तो क्या होता है 5 5 और +5 जब जोड़ते हैं तो कितना होता है 5 और +5 10 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया है कितना 5 दिया है, इसमें फिर हम 5 जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 + 5 कितना होता है 5 होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो 10 + 5 कितना हो गया 15 हो गया। आप तो इस तरह आप जोड़ 5 + 5 + 5 जोड़कर आप 15 ला सकते हैं। या इसी संख्या को जो है दूसरे मेथड से, जैसे यहाँ पर 5 दिया है, अब 5 जो है 5 यहाँ पर लिखेंगे और देखो यहाँ पर 5 कितना है 3 बार है, तो 5 × हम 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 3 बराबर हो जाएगा 15। अब देखो यहाँ पर हम 5 5 5 3 बार जोड़े तब भी 15 आया, और यहाँ पर 5 × 3 कर दिए तब भी 15 आया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल सीखेंगे। जैसे हम 2 से लेकर आपको 10 तक टेबल याद करा दे रहे हैं। उसके बाद जो हम टेबल जब आपको याद रहेगा तो आप गुणा करना आसानी से सीखेंगे। जैसे यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसको आप याद करिए। जैसे 2 2 × 2 2 दूना 4 होता है, 2 3 6 होता है, और 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 8, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, यहाँ पर 16 होगा, 2 9 18 और 2 दाम 20। अब देखो तो यहाँ पर हम 3 का कर रहे हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धाम 30। अब उसी प्रकार यहाँ पर 4 का टेबल याद करेंगे कि 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 धाम 40। अब यहाँ पर 5 का हम लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक 30, 5 सते 35, 5 8 40, यहाँ पर होगा 40, 5 9 45, 5 धाम 50। अब उसी प्रकार हम 6 का लिखेंगे। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 36, 6 सते 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 धाम 60। अब यहाँ पर हम 7 का लिखेंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 8 56 होगा। यहाँ 7 छंग 42, यहाँ पर होगा 7 सता 49, 7 8 यहाँ पर 56 होगा, 7 9 63, 7 धाम 70। अब यहाँ पर होगा 8 का टेबल याद करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32,
8 पंचे 40, 8 छः 48, 8 सटे 8 सटे 56, 8 अठाई 64, 8 9 72, 8 दहा 80। अब यहाँ पर लिखेंगे 9 का, 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छग 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 दहा 90। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 10 का टेबल। 10 एक 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक्का 60, 10 सते 70, 10 से 80, 10 नौ 90, 10 दहम 100। अब यहाँ पर देखिए हम 2 से लेकर जो है 10 तक टेबल लिख लिए हैं। आपको 2 से लेकर 10 तक टेबल याद होना चाहिए, तभी आप जो है आसानी से गुणा करना सीखेंगे। ये तो आपको 3 अंक 4 अंक का गुणा करना हो और जल्दी करना हो तो कम से कम आपको 11 से लेकर 20 तक का टेबल याद होना चाहिए। तो आपको ये टेबल जो याद होना चाहिए। तो चलिए हम सब अब गुणा करना सीखेंगे 2 अंक का। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें। अब देखिए हम आपको दिए थे क्या, जैसे यहाँ पर जैसे आपको दिया जाए कि यहाँ पर दिया जाए 7 गुणे 8, तो आपको कि तो 7 का टेबल याद होना चाहिए कि तो 8 मतलब या 7 का टेबल याद हो या 8 का टेबल, तभी इसको याद कर पाएंगे। या आप 7 को जो है 7 को 8 बार ऐड करिए। जैसे आपको बताएं कि 7 + 7 + 7 प्लस जो है 7 + 7 + 7। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 1 8। या तो आप इस तरह ऐड करिए या तो आपको 7 का टेबल याद हो तो इस तरह या मतलब ऐड करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो आप इसको जल्दी करने के लिए आपको 7 का टेबल याद करना पड़ेगा या 8 का टेबल। तो जैसे इसको हम जब ऐड करेंगे तो 7 + 7 कितना होगा, 14 होगा। फिर 7 + 7 कितना होगा, यहाँ पर 14 होगा। फिर 7 + 7 कितना होगा, 14 होगा। यहाँ पर देखो 7 + 7 14 होगा। अब देखो यहाँ पर 14 + 14 कितना होता है, 28 होता है। और 14 + 14 कितना होता है, 28 होता है। अब देखो 28 और 28 + 28 करने कितना होगा, 56 होगा। या तो आप इस तरह ऐड करिए या तो आपको टेबल याद होना चाहिए कि 7 × 8 कितना होगा। तो अब ये आपको टेबल याद है तो आप कहेंगे 7 × 8 बराबर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो ये आसानी है कि ये आसानी है। तो आपको जब टेबल याद रहेगा तो आप मिनटों में लगा लेंगे कि 7 × 8 कितना होता है, 56 होता है। यदि नहीं याद है तो आपको 7 को 8 बार ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो है 56 आएगा। उसी प्रकार जैसे आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि यहाँ पर 5 गुणे आपको 6 दे दिया जाए, तो 5 × 6, तो इसमें जो है आपको कि तो 6 का टेबल याद होना चाहिए या 5 का टेबल याद होना चाहिए या 6 का टेबल। तो आपको जो 5 का टेबल याद है तो 5 × 6 कितना होता है, 5 6 30 होता है। या आपको 6 का टेबल याद है 6 × 5 कितना होता है, 30 होता है। तो ये आप इस तरह 30 लिख सकते हैं। यदि इस तरह नहीं आपको याद है तो आप क्या करेंगे, 5 को जो है हम 6 बार ऐड करेंगे, 5 + 5 + 5 + 5 + 5। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 30 आएगा। क्योंकि देखो हम ऐड करके बता रहे हैं 5 + 5 कितना होता है, यहाँ पर 10 लिखेंगे। यहाँ पर देखो 5 + 5 10 होता है, फिर प्लस ये 5 है। यहाँ पर 6 बार ऐड करना ना, यहाँ पर 1 बार और 5 लिखेंगे। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा। देखिए कैसे, देखो 5 + 5 10, 5 + 5 10, 5 और +5 कितना होगा, यहाँ पर 5 + 5 10 होगा। अब देखो 10 और +10 कितना, 20 होगा। और ये 10 जो है कितना होगा, ऐड करेंगे 30 होगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये आपको 5 का टेबल याद है तो 5 × 30 5 × 6 कर देंगे तो 5 6 30 हो जाएगा। या याद यदि इस तरह आप याद नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आपको 5 को जो है 6 बार ऐड करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो है गुणा का जोड़ का दूसरा मतलब जोड़ का ही दूसरा रूप जो है गुणा के रूप में बदल गया है। अब हम आपको सिखाएंगे कि 2 अंकों का कैसे गुणा किया जाता है। तो आप सबसे पहले 2 से लेकर 10 तक पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से गुणा कर पाएंगे। तो चलिए हम आप 2 अंकों का गुणा करना सीखेंगे। एक अंक का गुणा तो आप जब टेबल याद कर लेंगे उसी समय आपको याद मतलब गुणा करना आ जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए कि कितना 9
9 गुणे 9 दे दिया जाए तो कितना होगा, 9 गुणे 9 कितना होता है, 81 होता है। तो इसको जो है इसको गुणा करना सीखना, मतलब सीखने की कोई बात नहीं। इसको सबसे पहले आपको 2 से लेकर 10 तक तब टेबल याद कर लेंगे, उसी समय आप जो है 1 अंक का गुणा करना आसानी से सीख लेंगे। तो इसमें जो है 2 अंक का गुणा करना, 3 अंक का गुणा करना या 4 अंक का गुणा करना मतलब कुछ टिपिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आएगा नहीं। यदि आपको टेबल 2 से लेकर 10 तक याद है तो आप आसानी से जो है गुणा करना सीख लेंगे। तो चलिए हम 2 अंक का जो है गुणा करना सीखेंगे। सबसे पहले आप वहाँ पर जाकर जो है टेबल याद करें। 2 से लेकर 10 तक जब टेबल याद रहेगा तभी आप जो है गुणा करना या भाग करना या जोड़ना या घटाना तभी आप जो है सीख पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिया जाए कि हमें जो है 15 गुणे हमें 15 करना है। अब देखो 15 गुणे 15 करना है तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये किसका चिन्ह है, ये गुणा का चिन्ह है जी। इस तरह जहाँ पर दिया जाए तो उसको आप समझ लीजिए कि 15 का गुणा हमें 15 बार करना है। इसका अर्थ क्या है, देखो इसका 15 गुणे 15 का अर्थ है कि 15 को हमें 15 बार जोड़ना है। 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस डॉट डॉट जो है प्लस 15, अर्थात जो है ये 15 गुणे 15 का अर्थ है कि 15 को हमें 15 बार ऐड करना है। तो इसका जो ऐड करने पर जो संख्या आएगी वही इसका संख्या भी आएगा। यहाँ पर मान लिया 15 को 15 बार हम ऐड करें, मान लिया यहाँ पर यक्स आया, तो जो है ये संख्या इतने आएगा कि 15 गुणे 15 करेंगे तो यहाँ पर भी यक्स आएगा। इसी का जो है रूप ये है कि इसको मतलब ये ज़्यादा लंबा हो रहा था तो इसको कम करने के लिए ये जो है गुणा करेंगे कि 15 को हमें 15 बार जोड़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ये इससे अच्छा है कि हमें 15 गुणे 15 कर लेंगे तो आसानी से लग जाएगा। तो यही हम आज सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे 15 गुणे 15 दिया है, जैसे दिया है यहाँ पर 15 गुणे 15, इसका जो है गुणे का चिन्ह अभी बताए हैं, ये गुणे का चिन्ह है। जैसे आप इसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 15 दिया है यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब देखो इकाई के नीचे इकाई का अंक लिखेंगे, दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है आप देखो 15 लिखा है, अब यहाँ पर भी 15 है तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। अब यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर पाई खींचेंगे। तो अब देखो गुणा करने का नियम क्या है, पहले ये वाली संख्या इसमें गुणा करेंगे, ये वाली संख्या इसमें गुणा करेंगे। तो हम क्या बताए थे कि जिस संख्या को आपको गुणा करना है उसका आपको टेबल याद होना चाहिए तभी आप गुणा कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पर 15 है, अब 15 का टेबल क्या होता है, 15 गुणे 1। अभी हम बताएं कि 15 गुणे 1 बराबर कितना होता है, 5 1 नहीं 5 का, यहाँ पर 5 का टेबल याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 गुणे 1 दिया है तो 5 गुणे 1 बराबर 5 होता है, और 5 गुणे 2 कितना होता है, 5 दूना 10 होता है, और 5 गुणे 3 होता है तो 5 तिया 15 होता है, और 5 गुणे 4 जो है 5 चौक 20 होता है, और 5 गुणे जो है 5 पचम 25 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 का हमें याद हमको चाहिए कि 5 गुणे 5 कितना होता है, 25 होता है। तो देखो सबसे पहले इस वाली संख्या को इसमें गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 कितना होता है, 25 होगा, तो यहाँ पर 25 आया। अब देखो यहाँ सबसे पहले जैसे हम जोड़ रहे थे या घटा रहे थे तो इसमें इकाई का अंक ही लिया जाता था। तो यहाँ पर 5 गुणे 5 करेंगे कितना होगा, यहाँ पर 5 होगा तो 5 लिखेंगे। अब देखो जो ये 2 बचा दहाई वाला अंक, इसको हम हासिल के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर बचा कितना 2। अब ये वाला संख्या देखो 5 गुणे 5 जो है 5 गुणे 5 25 हुआ। अब इस वाला संख्या का इसमें गुणा किया, अब देखो ये 5 का संख्या इसमें गुणा करेंगे तो 5 गुणे 1 कितना होता है, 5 गुणे 1 कितना होता है, 5 होता है, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब बचा हासिल कितना हमारा बचा था, 2 बचा था, तो यहाँ पर जो है 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 5 + 2 7 हो गया। अब देखो जब एक संख्या यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ पर जब एक संख्या ख़त्म हुआ तो इसके नीचे हम एक शून्य बढ़ा देंगे, यहाँ से कुछ नहीं लिखेंगे। जब जैसे यहाँ पर एक मतलब इस वाली संख्या का हम पहाड़ा जब ऊपर वाली संख्या में कर लेंगे, जब यहाँ पर टोटल पूरा हो जाएगा तो जब दूसरी संख्या का हम आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले शून्य लगाएंगे या अधिकतर से सब गुणा काट देते हैं, वो दोनों का मतलब वही होता है। अब देखो इसका जो है 5 का हम 5 में करें 5 25, यहाँ पर देखो 5 25 आया। अब 25 का हम 5 लिखेंगे यहाँ पर सिर्फ केवल, और हासिल 2 लगाएंगे, 2 यहाँ देखो 2 हासिल यहाँ पर लगा दिए। अब देखो अब इसका 5 का गुणा जो है यहाँ पर 5 का गुणा हम जो इसमें करेंगे 1 में, 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 हुआ, और 2 हासिल था तो 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब देखो बचा ये वाला संख्या, अब ये वाली संख्या को जो है हम सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे, इस वाले संख्या में इसमें गुणा करेंगे तो 1 गुणे 5 कितना होता है, 1 गुणे 5 5 होता है, तो यहाँ पर
5 आया तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब देखो यहाँ 0 लगाए थे, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, इसके नीचे हम 5 लिखेंगे, इसके नीचे 5 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हासिल कोई बचा नहीं था तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं। अब देखो इसका एक गुणा हम इसमें गुणा करेंगे 1 में, तो 1 एकम 1 होता है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब देखो इसको हम ऐड कर लेंगे, इसको जो है हम ऐड, जब हम उस समय जब हम भाग दे रहे थे तब जब मतलब भाग जब दे रहे थे तो वहाँ पर हम संख्या को घटा रहे थे, लेकिन जब गुणा करेंगे तो ये दोनों संख्या जब आएगा तो इसको जो है दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 प्लस 0, देखो 5 हम उस मतलब पहले वीडियो में बताए थे, जब किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाता है तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर 5 प्लस 5 है तो यहाँ पर 5 प्लस 0 नहीं 5 प्लस 0 है, तो यहाँ पर 5 प्लस 0 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 होगा। अब देखो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखो 5 और 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 होता है। जैसे 7 और प्लस 5 कितना होता है, 7 और प्लस 5 12 होता है। तो 12 का हम जो है, जैसे 12 यहाँ पर आया, अब 12 का हम 2 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 बचेगा तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, हासिल हमारा 1 बचा था। अब आगे वाले संख्या को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर देखो 1 है, इसको यहाँ पर आप शून्य बढ़ा सकते हैं। देखो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1 होता है, और हासिल हमारा कितना बचा था, 1 बचा था, 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अब देखो 15 गुणे 15 करेंगे 225 होगा। तो इसका आंसर इस तरह आ गया। या आपको जैसे दूसरा हम इसी टाइप, आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे आपको दूसरा कोई संख्या दिया जाए, जैसे आपको 13 गुणे 13 दिया जाए, 13 गुणे 13 मतलब 13 का गुणा 13 बार करिए। तो इसका मतलब होता है कि 13 को या तो आप 13 बार जोड़िए या 13 का गुणा जो है 13 बार करिए। तो जैसे 13 गुणे 13 हमको तो पता है 13 गुणे 13 कितना होता है, 169 होता है, 169 होता है। लेकिन आपको जब आप अब बार बार अभ्यास करते जाएंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो बताएंगे कि 13 गुणे जो है 13 कैसे गुणा किया जाता है। तो देखो हम क्या बताए थे कि सबसे पहले 13 लिखेंगे, यहाँ पर 13 लिखेंगे, यहाँ बीच में जगह रखेंगे इसलिए क्योंकि इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 13, यहाँ पर 13 लिखेंगे। अब यहाँ पर पाई खींचेंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो हम क्या बताए थे कि इस वाली संख्या को सबसे पहले इस वाली संख्या को जो है इसमें हम गुणा करेंगे, इस वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे। तो 3 गुणे 3 कितना है, देखो 3 इस वाले टेबल में, इस वाले मतलब संख्या में आपको 3 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो देखो 3 एकम 3 कितना होता है, 3 गुणे 1 बराबर 3 होता है, और 3 गुणे 2 बराबर कितना होता है, 6 होता है। अब देखो 3 गुणे 3 बराबर कितना होता है, 9 होता है, और 3 गुणे 4 3 चौक 12 होता है। लेकिन हमें यहाँ 4 का मतलब आवश्यकता है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणे 3 हमें करना है। तो 3 गुणे 3 कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर 3 गुणे 3 कितना होगा, 9 लिखेंगे। अब देखो क्या, अब इस वाली संख्या का इसमें गुणा किया तो इसका ख़त्म हो गया। अब इस वाले संख्या का जो है, इस वाले संख्या का जो हम इसमें गुणा करेंगे। तो 3 गुणे 1 कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब हम क्या बताए थे कि जब कोई संख्या, जब पहली संख्या ख़त्म हो जाएगा तो इसके नीचे जो हम शून्य लिखेंगे, यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखेंगे। अब देखो इस वाले संख्या को इसमें गुणा करेंगे। अब देखो ये 1 का गुणा हम पहले 3 में करेंगे, 1 का गुणा 3 में करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुणे 3 कितना होता है, 1 गुणे 3 कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पर 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 1 का गुणा जो है इसमें करेंगे, इसमें 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो 1 गुणे 1 कितना होता है, 1 लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो हम क्या बताए थे, जब सभी संख्या का गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर जो है इन संख्याओं को जोड़ा जाएगा, घटाया नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 0 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 3 प्लस 3 कितना, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 1 आ गया, 1। देखो यहाँ पर इनका आंसर कितना है, 169। हम पहले भी बताए थे कि 13 गुणे 13 बराबर कितना होता है, 169। यहाँ पर देखो 13 जब हम इस तरह करें 36 रूप में गुणा किया तो 13 गुणे 13 बराबर कितना आएगा, 169। देखो हम एक बार इसको और बता दे रहे हैं कि जैसे 3 का सबसे पहले 3 में हम गुणा करेंगे, तो 3 तरीका 9 हो गया। उसके बाद देखो हासिल नहीं है तो हासिल लिखेंगे नहीं। अब देखो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो 3 एकम 3 3 हो गया। अब देखो फिर बचा ये वाला संख्या, ये वाली संख्या को सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पहले इसको फिर जो है इस वाली संख्या को, इस वाले संख्या को गुणा करेंगे।
तो देखो यहाँ पर 3 गुणे 3 3 9 हो गया, 3 3 गुणे 1 कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो एक का जो है 1 का गुणा हम 3 में करेंगे। उसके बाद देखो जब एक यहाँ पर पहली संख्या ख़त्म हो गया तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर 0 लगाना है। उसके बाद इस वाली संख्या को गुणा करना है। तो 3 का गुणा सबसे पहले 1 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 1 गुणे 3 यहाँ पर 3 होगा। फिर 1 का गुणा हम 1 में करेंगे, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर देखो फिर इसको ऐड कर लेंगे, 9 + 0 बराबर 9, 3 + 3 6। फिर यहाँ पर हासिल कोई है नहीं तो यहाँ पर 1 है, तो 1 को इसे उतार लेंगे। अब देखो यहाँ पर तो हम 2 अंकों का संख्या गुणा करना सीखें। अब इसी पर जो है हम 3 अंकों का संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए कि 155 गुणे जो है 122 का आपस में गुणा किया जाए तो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले 155 लिखेंगे, 155 फिर गुणे जो है इसके नीचे हम लिखेंगे क्या 122। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर पाई खींचेंगे। अब हम सबसे पहले देखो गुणा में सबसे पीछे से गुणा किया जाता है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 का गुणा जो है हम 5 में करेंगे। जब 3 अंक का संख्या रहेगा तब भी उसी तरह गुणा होगा, 4 अंक का गुणा संख्या होगा तब भी उसी तरह गुणा होगा, 2 अंक का रहेगा तब भी उसी तरह गुणा होगा। तो यहाँ पर देखो 3 अंक का गुणा है कि 155 गुणे 122 है, तो 155 गुणे 122 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा 2 गुणे 5 कितना होता है 10 होता है। आपको 2 का टेबल याद होना चाहिए इसमें, तो 2 गुणे 5 कितना होता है 10 होता है। अब देखो 10 का होगा, हम सिर्फ यहाँ पर 0 मतलब शून्य का हम मतलब 10 आया, तो 10 तो हम टोटल लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर एक ही अंक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इकाई वाला अंक लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर जो 1 बचा है इसको हम कैरी के रूप में यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखो 2 का गुणा हम फिर इसमें करेंगे, तो 2 गुणे 5 कितना होता है 10 होता है, 2 गुणे 5 कितना होगा 10 होगा। अब देखो यहाँ पर एक कैरी था हमारे पास, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो 10 + 1 कितना होगा 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 2 संख्या आ गया, तो 2 संख्या को जो हम यहाँ पर 2 संख्या लिख नहीं सकते, तो 2 संख्या को ना लिखने के लिए यहाँ पर हम सिर्फ इकाई का अंक लिखेंगे, जो दहाई वाला अंक रहता है उसको हम मतलब कैरी के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि जब दूसरा संख्या जब गुणा करेंगे तो वहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 × 5 = 10 आया, 10 + 1 हमारे यहाँ पर कैरी था, तो 10 × 1 = 11 हो जाएगा। तो 11 का हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 हम कैरी के रूप में लिख लेंगे। अब देखो 2 का गुणा हम इसमें करेंगे, 2 × 1 = 2, और वहाँ पर कितना बचा था 2 × 1 कितना होता है 2 × 1 1 होता है। अब फिर हमारा एक कैरी पहले से था, तो इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब देखो क्या हम बताए थे, जब पहली वाली संख्या ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसके नीचे जब इस वाली संख्या को जब गुणा करेंगे इस वाले को, तो सबसे पहले इसके नीचे हम एक संख्या ख़त्म हो तो 1 शून्य लगाएंगे। अब देखो अब इस वाले संख्या को हम फिर इसमें करेंगे, अब उसी प्रकार इसको भी करेंगे। अब ये देखो 2 का गुणा हम 5 में करेंगे, सबसे पहले 2 का गुणा 5 में, तो 2 गुणे 5 कितना होता है 10 होता है, यहाँ 10 होगा, 2 गुणे 5 बराबर 10। अब देखो 10 का हम शून्य लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों अंक लिख नहीं सकते, तो यहाँ पर शून्य लिखेंगे। अब बचा हमारा हासिल 1, तो यहाँ पर हासिल 1 हम कहीं बगल लिख लेंगे। अब देखो 2 का गुणा हम जो है इसमें करेंगे, 2 का गुणा फिर इसमें बीच वाली संख्या से, 2 गुणे 5 कितना होता है 10 होता है, और एक हासिल बचा था यहाँ पर, तो 10 × 1 = 11, 11 का यहाँ पर 1 लिखेंगे, बचा हासिल हमारा 1। अब देखो अब फिर ना अब हमारा भी एक संख्या बचा है, तो हम 2 का गुणा जो है हम 1 में करेंगे, तो 2 गुणे जो है कितना होगा 2 गुणे 1, 2 गुणे हम 1 में करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। और हमारा हासिल कितना बचा था 1 हासिल बचा था, क्योंकि यहाँ पर 2 × 5 = 10 हुआ था, 10 × 1 = 11 हुआ था, 11 का हम यहाँ 1 लिखे थे, 1 हासिल हमारा बचा था, 2 × 1 = 2 यहाँ पर, तो 1 हासिल जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा 2 संख्या ख़त्म हो गया। अब जब नीचे से संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हम बताए थे कि जितना संख्या ख़त्म होगा उतना 0 यहाँ से बढ़ता जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 संख्या हमारा ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 2 शून्य बढ़ाएंगे, यहाँ पर 2 शून्य बढ़ाएंगे। अब तीसरा संख्या हमारा स्टार्ट हुआ तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा 2 संख्या ख़त्म हुआ तो यहाँ पर 2 शून्य हम बढ़ा देंगे। अब देखो यहाँ पर 1 का गुणा हम 5 में करेंगे, 1 का गुणा जो है हम यहाँ से 5 में करेंगे, तो 1 गुणे 5 कितना होता है 5 होता है, यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब देखो 1 का गुणा हम जो है फिर इस वाली संख्या में करेंगे, इस वाली संख्या 1 का गुणा हम 5 में, तो यहाँ पर 1 गुणे 5 कितना होता है 5 होता है, 5 लिखेंगे।
क्योंकि हासिल बचा नहीं है तो हासिल लिखेंगे नहीं। अब देखो 1 का गुणा हम जो 1 में करेंगे तो कितना होगा, 1 गुणे 1 कितना होता है, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब देखो ये वाली संख्या हमारा आ गया, अब इसको ऐड कर लेंगे। अब देखो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है, यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 1 0 0 प्लस 0 प्लस 1 तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। हम बताए थे कि 0 में कोई भी संख्या जोड़ा जाएगा, जो संख्या जोड़ा जाएगा वही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखो ये 0 प्लस 0 प्लस 1 होगा। अब देखो यहाँ पर 5 है, प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2, 5 प्लस 1 6 हो गया, और 6 प्लस 2 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 8 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब आगे संख्या चलेंगे, 5 और प्लस 3, 5 और प्लस 3 को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8। बचा यहाँ कितना, 1, यहाँ पर 1 ऐसे उतार देंगे। तो ये देखो हम 3 अंकों का भी आसानी से गुणा करना सीख लिए। अब हम इसी प्रकार एक और सवाल बता दें 3 अंक का, उसके बाद हम इसी में जो है दशमलव की संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। दशमलव की संख्याओं को गुणा करना कोई कठिन बात नहीं है। अभी हम जब 3 अंकों की संख्या एक हम आपको और बता दे रहे हैं, उसके बाद हम दशमलव की संख्या को गुणा करना सीखेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए कि 123 गुणे जो है आपको दे दिया जाए 222 में गुणा करिए तो कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 123। उसके बाद यहाँ पर करना क्या है, 2 2 2, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 अंक है, यहाँ पर भी 3 अंक है। तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। तो यहाँ पर ऐसे पाई खींच देंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हम पिछला बताएं हैं, पिछला सवाल सबसे पहले इसका गुणा जो हम इसमें करेंगे तो कितना होगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 3 6। अब यहाँ पर हम आपको तेज़ी से बताएंगे। देखो 2 3 कितना होता है, 2 का जब हम 2 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 2 3 कितना, 6 हो जाएगा। अब 2 का गुणा हम 2 में करेंगे कितना होगा, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो 2 का गुणा हम 1 में करेंगे, इसमें करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखो एक संख्या खत्म हुआ तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा देंगे। अब देखो 2 का गुणा फिर हम इसमें करेंगे, 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 2 गुणे 3 कितना होता है, 6 होता है, यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब देखो 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, इसमें 2 दूना 4 होगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखो इसका गुणा हम 1 में करेंगे, इस वाली संख्या में, तो 2 गुणे 1 कितना होता है, 2 गुणे 1, यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखो हमारा 2 संख्या खत्म हो तो यहाँ पर हम 2 शून्य जो है बढ़ा देंगे। दो संख्या खत्म हो तो 2 शून्य बढ़ा देंगे। अब बचा हमारा फिर 2। अब देखो 2 का गुणा हम फिर इसमें करेंगे, 2 का गुणा जो है 3 में करेंगे, इस वाली संख्या में, लास्ट वाले में, तो 2 3 6 होता है। फिर 2 का गुणा हम 2 में करेंगे, 2 दूना 4 होगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखो 2 का गुणा हम 1 में इस वाली संख्या में करेंगे तो 2 1 कम 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब इस संख्याओं को हम जो ऐड कर लेंगे। अब देखो 6 प्लस 0 प्लस 0, 6 प्लस 0 प्लस 0 यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि हम बताएं कि 6 में किसी भी संख्या में 0 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो। अब देखो यहाँ पर 6 और प्लस 6 प्लस 0, तो 6 6 कितना होता है, यहाँ पर 12 होता है, और प्लस 0 यहाँ पर देखो 6 6 12 होता है, फिर प्लस 0 तो यहाँ पर होगा 12। अब देखो यहाँ पर 12 का हम सिर्फ 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक एक साथ नहीं लिख सकते, तो बचा एक हमारा, इसको हम हासिल के रूप में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 4 प्लस 2 और प्लस 6, हमको देखो 4 प्लस 2 6 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हमारा एक हासिल बचा था, तो हासिल एक बचा था, तो 12 एक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, एक जो बचा उसको हासिल के रूप में लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना, 4 प्लस 2 कितना होगा, 4 और प्लस 2 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और बचा एक हासिल था, तो 6 1 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 बचा, तो इसको 2 को इसे उतार लेंगे, क्योंकि कोई हासिल है नहीं, तो इसको हासिल के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे। तो इसका कितना आएगा कि इसका आंसर 123 गुणे जब 222 में हम करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 27,326 आएगा। ये जो है 3 अंक है। इसी प्रकार 4 अंक का है, 4 अंक का जब रहेगा तो एक संख्या बढ़ जाएगा, इस वाली संख्या का एकदम लास्ट तक, फिर इस वाली संख्या का यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, फिर इस वाली संख्या का स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। एक हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, ये आपको नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर दिया हम लिख दे रहे हैं 2 अंक का संख्या है, तो देखो इसका गुणा सबसे पहले इसमें करेंगे, उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर उसके बाद इसका गुणा जो है इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ये 2 अंक का हो गया। अब 3 अंक का जो देख लीजिए, इसका गुणा हम सबसे पहले इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा इसमें करेंगे।
इसके बाद फिर यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। जब दूसरा वाले जब एक संख्या ख़त्म होगा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब फिर देखो इस वाली संख्या का इसमें गुणा करेंगे, इस वाला का इसमें गुणा करेंगे, फिर इस वाला का इसमें गुणा करेंगे। अब बचा तीसरा, फिर तीसरे का जो है सबसे पहले इसमें करेंगे गुणा, उसके बाद फिर दोबारा इसमें करेंगे गुणा, उसके बाद दोबारा जो है इसमें करेंगे गुणा। तो इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। अब जो है हम दशमलव वाली संख्या को गुणा करना सीखेंगे। यहाँ पर लिख दें क्या है, दशमलव में गुणा करना सीखें। तो हम देखो अभी दो अंकों को संख्या को गुणा करना सीखें और 3 अंकों को संख्या को गुणा करना सीखें। उसी में है जो सिर्फ दशमलव का अर्थ आ जाता है कि जैसे कोई संख्या कटता नहीं है तो दशमलव लगाकर उस संख्या को और काटने का प्रयास किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर 7 दिया है, 7 में हम 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 7 में जब हम 3 से भाग करेंगे, 7 में 3 से भाग किए तो भाग, यदि आपको भाग देना नहीं आ रहा तो इससे पहले जो है आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि भाग कैसे दिया जाता है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक या दशमलव में कैसे भाग दिया जाता है। उसमें हम विस्तार से बेसिक टू बेसिक बताए हैं। जैसे यहाँ पर 3 में हमें 7 से भाग करना है तो आप क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 7 से ज़्यादा ना हो। तो 3 गुणे 1 कितना होता है, 3 गुणे 1 कितना होगा, 3 होगा। 3 गुणे 2 होगा कितना, 6 होगा। और 3 और गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखो ये 9 ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम 7 के करीब में 2 है, 3 बहुत ज़्यादा छोटा है तो हम 3 का पहाड़ा 2 बार करेंगे, 3 दूना यहाँ पर 6 लगाएंगे। अब देखो हम जब गुणा कर रहे थे तो यहाँ पर हम संख्याओं को जो है जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब भाग करेंगे संख्याओं को घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब देखो यहाँ पर 1 बचा। अब 1 तो कटेगा नहीं, तो 1 को काटने के लिए हम देखो यहीं पर जो है दशमलव बढ़ा देते हैं, उसके यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं। अब देखो 0 बढ़ा देंगे। अब देखो 3 10 से बड़ा है, इसीलिए हम 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 10 से ज़्यादा ना हो। तो 3 गुणे 3 कितना होता है, 9 होता है। और 3 और गुणे 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखो 10 से ज़्यादा हो जाएगा 12, इसीलिए जो है 3 का पहाड़ा हम सिर्फ 3 बार करेंगे। तो 3 तरीका 9 हो, देखो 3 का पहाड़ा 3 तरीका 9 होगा। अब इसको घटा देंगे तो 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 0 होगा। अब फिर देखो यहाँ दशमलव बढ़ गया तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो 3 तरीका फिर 9 हो जाएगा, फिर बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ घट जाएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम दशमलव बढ़ा दिए हैं। तो ऐसे जो है ये कटेगा नहीं, यहाँ पर 1 आता जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर जो है कितना आएगा, 2.3333 डॉट डॉट इससे आएगा। अब देखो यही दशमलव आ गया। अब दशमलव संख्याओं को आपको ऐसे दे दिया जाए कि कैसे संख्याओं को गुणा करें। जैसे आपको दे दिया जाए कि 2.33 में हमें गुणा करना है 3 से, 3.33 में हमें गुणा करना है 3 से, तो कैसे करेंगे। तो देखिए हम बता रहे हैं, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया है 2.3 गुणे आपको दिया है 3। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2.33। अब यहाँ पर देखो इकाई के नीचे अंक क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। इसके आगे कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद अब देखो इस संख्या को हम गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना होगा, 3 तरीका कितना होगा, 3 गुणे 3 9 होता है, यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब देखो 3 गुणे 3 कितना होगा, 3 तरीका 9, यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर दशमलव चिन्ह है, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। अब देखो 3 तरीका 3 दूना 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया इसका आंसर, इसको हम 3 दूना 6, तो इसका आंसर कितना आ गया, 6.99। इसको जो है आप एक और ध्यान दीजिए कि जैसे 6 दशमलव के बाद कोई संख्या दिया हो 3, 5, 4, तो इसको आप 354 नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ये जो है अपूर्णांक संख्या है। क्या है, अपूर्णांक संख्या है। ये अपूर्णांक या पूर्णांक क्या है, ये आप जाकर मतलब प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं संख्या, और पूर्णांक किसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या, या जो संख्या होती है आप किसे कहते हैं, उसमें हम विस्तार से बताए हैं। ये आप जब कोई आपसे पूछे कि 3, 5, 4 क्यों बोला जाता है तो आप बोल दीजिएगा कि ये संख्या जो अपूर्णांक है। आप पूछेंगे कि अपूर्णांक क्या है तो आप बोल दीजिए कि कहाँ से, मतलब आप जब वो बोले कि अपूर्णांक क्या है तो आप बोल दीजिए कि ये भगवान कहाँ से आए। तो आप ये भी बोल सकते हैं, तो वो बोलेंगे कि पता नहीं, तो आप बोल दीजिए कि पता नहीं क्या है। तो आपको बजाने के लिए सिर्फ बोला जाता है कि पूछ लेते हैं कि आप बताएंगे पूर्णांक, तो बोलेंगे ये पूर्णांक क्या है। अब जब कोई उसका परिभाषा कोई है नहीं तो आप वो बता तो सकते नहीं हैं।
तो देखिए 2.3 का हम गुणा जब 3 में किए तो कितना आ गया इसका आंसर 6.99 आ गया। अब देखो ये तो एक संख्या का गुणा करना सीखें। अब उसी में जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पर जैसे 23.33 में गुणा हमें करना क्या है, गुणा करना हो 11 से। यहाँ पर देखो दशमलव लगा है, यहाँ पर दशमलव नहीं लगा है। अब यहीं पर हम बताएंगे कि दशमलव जैसे दशमलव का कोई मतलब है। यहाँ पर देखो दशमलव जो है इसको जैसे आपको सवाल में दिया रहे तो आपको इस दशमलव को जो है हटा दीजिए, ध्यान ना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे दशमलव नहीं दिया है, दशमलव दिया तो आप इसको ध्यान में मत दीजिए। सबसे पहले आप उसको करिए 23.3 फिर आप इस तरह लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब दशमलव रहेगा तो आपको कन्फ्यूज करेगा। तो आपको कन्फ्यूज ना होने के लिए आप जब इस तरह दिया रहे तो आप दशमलव हटाकर इस तरह लिख लीजिए कि 33 गुणे हमें करना क्या है 11 से गुणा करना है। उसके बाद जब उसका आंसर लास्ट में आएगा तो हम बताएंगे कि कैसे दशमलव कहाँ पर लगाएं, कितने अंक के बाद यहाँ पर है तो कितने अंक के बाद वहाँ पर दशमलव लगेगा। तो जैसे यहाँ पर 33 गुणे 11 में हमें गुणा करना है, जैसे 23 में हमें 11 में गुणा करना है। देखो यहाँ पर 4 संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है, तो यहाँ पर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई का संख्या लिखेंगे। अब देखो इसको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो 1 का गुणा हम 3 में करेंगे, कितना होगा 1 गुणे 3 कितना होगा, यहाँ पर होगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। अब 1 गुणा हम 3 में करेंगे, 3 एक 3 लिखेंगे, फिर 1 गुणा 3 में करेंगे, 3 एक 3, 1 दुक्का 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखो एक संख्या खत्म हो गया तो यहाँ पर 1 शून्य बढ़ा देंगे। अब देखो 1 का गुणा हम इसमें करेंगे, 1 3 3, 1 तिक्के 3, फिर 1 तिक्के 3, फिर 1 दूना 2 एक 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया, कैसे आया 1 का गुणा हम 3 में करेंगे, फिर 1 का गुणा इसमें, फिर 1 का गुणा इसमें, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे। अब ये वाला संख्या खत्म हो गया तो यहाँ पर 1 शून्य बढ़ा देंगे। अब बचा ये वाला संख्या, अभी इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। अब जब इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो जो संख्या आएगी उसको हम ऐड कर लेंगे। अब इसको जब ऐड करेंगे 3 + 0 कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा, 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब 3 + 6 6 होता है, फिर 3 और +2 कितना होता है 5 होता है, 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे। तब इसका आप देखो 33 का गुणा जब हम 23 मतलब 11 में करेंगे तो आएगा 25,663। अब देखो यहाँ पर दशमलव दिया था, ये इसका आंसर नहीं है। देखो यहाँ पर जो है दशमलव दिया था, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि जैसे 23.33 दिया है, उसके बाद यहाँ पर 11 दिया है, तो इस वाली संख्या में कहीं दशमलव नहीं लगा है। और यहाँ पर जो है देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। यदि यहाँ पर वही दशमलव लगा होता तो यहाँ इसको भी ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 23.33 दिया है, तो यहाँ पर 23.33 गुणे 11 में हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगा, यहाँ पर कोई भी अंक के बाद दशमलव नहीं लगा। तो आप जब इसको हल इस तरह लिखकर जब हल करेंगे तो यहाँ पर जो है देखो 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 256.63, इसका आंसर इतना आएगा। जैसे आपको दे दिया जाए, जैसे मान लिया कि इसमें 23 गुणे 3 गुणे जो है हमें करना है 11 से गुणा करना है। मान लिया उसका आंसर कितना आ गया, मान लिया उसका आंसर 2 3 5 7 8 9 10, मान लिया कितना आ गया। तो आप सबसे पहले जब इसका जब हल कर मान लिया हम इस तरह गुणा करके हम इतना आंसर ले आए, हालांकि इतना आएगा नहीं, आप दूसरा आंसर आएगा, लेकिन हम इसको आपको दशमलव के बारे में सिर्फ बता रहे हैं कि कैसे लगता है। तो यहाँ जैसे आपको दशमलव में गुणा करना है कि यहाँ पर देखो 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर वही 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो 1 2 फिर 1 2, तो 2 और +2 कितना होगा 4 होगा, अर्थात हम 4 अंक के बाद जो है दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ से गिनेंगे, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो है हम दशमलव लगाएंगे, इसके बाद 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 2 3 5 7 दशमलव 8 9 1 0, इसका आंसर इस प्रकार आएगा। कोई भी दशमलव हो, सिर्फ आपको साधारण में गुणा करना है, उसके बाद जितने अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है, उसके बाद जो संख्या गुणा किया जाए उसमें कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, दोनों का पीछे से हम दोनों का हम पीछे से संख्या ऐड करेंगे। यहाँ से जो दोनों का हम पीछे से संख्या ऐड करेंगे, उसके बाद जितने संख्या होगा हमारा जो आंसर आएगा उसको उसी में जो हम पीछे से संख्या गिनते जाएंगे। 4 अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहाँ पर 4 अंक के बाद लगाएंगे, 5 अंक के बाद है तो हम 5 अंक के बाद लगाएंगे, 2 अंक के बाद है तो हम 2 अंक लगाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो 1 1 और 1 2, फिर 1 2 फिर 3 फिर ये 4,
तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा तो हम 4 अंक इसे 1 2 3 4 4 पूरा हटा देंगे, उसके बाद यहाँ पर बीच में लगाएंगे, उसके बाद जो है बचिया संख्या लगाएंगे। हमें आशा होगा कि आप साधारण दशमलव या साधारण गुणा या साधारण दशमलव में गुणा करना आसानी से सीखे होंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं शेयर करें, क्योंकि हम वीडियो में बीच पे बोलते नहीं कि आप शेयर या लाइक करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।